खबर लक्ष्मणगढ़ के सौजन्य से तथा लखदातार ग्रुप जयपुर के तत्वावधान में तथा लक्ष्मणगढ़ नागरिक परिषद पूर्वोत्तर के आतिथ्य में सांगानेरिया धर्मशाला में लक्ष्मणगढ़ प्रवासियों का मिलन व सम्मान समारोह लक्ष्मणगढ़ नागरिक परिषद पूर्वोत्तर के कार्यकारी अध्यक्ष जयप्रकाश गोयनका की अध्यक्षता में संपन्न हुआ, जिसका शुभारंभ मुख्य अतिथि के रूप में पूर्व केंद्रीय मंत्री सुभाष महरिया के साथ कार्यकारी अध्यक्ष प्रकाश गोयनका, लक्ष्मणगढ़ नागरिक परिषद पूर्वोत्तर के अध्यक्ष विशाल भात्रा, खबर लक्ष्मणगढ़ के संस्थापक संदीप शर्मा नेताजी, लखदातार ग्रुप जयपुर के मैनेजिंग डायरेक्टर संजय सुरोलिया, राजस्थान सरकार के ओबीसी कमीशन के सदस्य सीताराम शर्मा, लक्ष्मणगढ़ नगर के पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष दिनेश जोशी, विदाउट मंदिर लक्ष्मणगढ़ के महंत दिलीप दास महाराज ने दीप प्रज्वलित करके किया। सभा अध्यक्ष जयप्रकाश गोयनका ने स्वागत भाषण से सभी अतिथियों का स्वागत किया। सीताराम शर्मा ने कार्यक्रम के उद्देश्य के बारे में विस्तृत रूप से बताया। लक्ष्मणगढ़ पूर्वोत्तर के अध्यक्ष विशाल भात्रा ने लक्ष्मणगढ़ पूर्वोत्तर की स्थापना काल से लेकर अब तक के किए कार्यों के बारे में जानकारी दी। इस अवसर पर लक्ष्मणगढ़ से पधारे 10 पत्रकारों के प्रतिनिधि मंडल के सदस्यों का भी सम्मान किया गया। कार्यक्रम का मुख्य आकर्षण सम्मान समारोह के अंतर्गत लक्ष्मणगढ़ में अपना अमूल्य सहयोग व अवदान देने वाले कई नागरिकों का सम्मान किया गया, जिसमें मरणोपरांत स्वर्गीय नाथुराम भात्रा को कृति ध्वज पुरस्कार, स्वर्गीय गिरधारी लाल पारिक को हाथ हुनर पुरस्कार, स्वर्गीय बेनी प्रसाद शर्मा को सेवा सज्जन पुरस्कार, स्वर्गीय श्याम सुंदर गोयनका को डायमंड पुरस्कार, स्वर्गीय निर्मला देवी काबरा को प्रेरणा दूत सम्मान प्रदान किया गया। ये सम्मान इन सभी विभूतियां के परिवार के सदस्यों ने ग्रहण किया। इसके अलावा विशिष्ट सम्मान की कड़ी में सीमा गोयनका, रामस्वरूप लखोटिया, सौरभ झुनझुनवाला का भी सम्मान किया गया। सम्मान की कड़ी में अनुपस्थित रहने वाले राजकुमार शर्मा सोती, रामावतार भरतिया, अशोक पसारी के नाम की घोषणा कर सम्मान किया गया। मुख्य अतिथि सुभाष महरिया ने अपने संबोधन में कहा कि यह मिलन समारोह साधारण नहीं है, यह अपनों से अपनों का मिलन का माध्यम है। आज जितने भी बड़े से बड़े व्यवसाय हैं वे राजस्थान की धरती से ही है। रिंगस से वेदांता ग्रुप, चुरू से मित्तल ग्रुप व अन्य कई ग्रुप शेखावाटी की धरती से ही उपजे हैं। गुवाहाटी या असम में जो भी प्रवास के लिए आए हैं उनमें सबसे ज्यादा लक्ष्मणगढ़ के नागरिक गुवाहाटी में मां कामाख्या देवी के चरणों में आकर बस गए हैं। गुवाहाटी एक पुण्य स्थल है। यहाँ की मिट्टी का हर कण धार्मिक स्थल है। यहाँ की हर मिट्टी का कण नमन के योग्य है। लक्ष्मणगढ़ महान है, अतः ऐसी माटी से आप अपना लगाव बनाए रखें। समारोह के अंत में संदीप शर्मा नेताजी ने धन्यवाद ज्ञापन दिया तथा रंगीलो राजस्थान ग्रुप की तरफ से चंद होली धमाल गीतों का कार्यक्रम प्रस्तुत किया गया। मैं सबसे पहले लक्ष्मणगढ़ नगर परिषद का हृदय से आभार व्यक्त करती हूँ कि जो उन्होंने मुझे आज सम्मान दिया, मुझे सम्मानित किया और मुझे इस पद के काबिल समझा। यह मेरे लिए बहुत गर्व की बात है और ये मैं कहना चाहती हूँ कि केवल गर्व ही नहीं है, ये मेरे लिए एक प्रेरणा है कि मुझे समाज के प्रति अपने को समर्पित करके और भी सेवा मुझे समाज को प्रदान करनी है। ये केवल मेरी उपलब्धियाँ ही नहीं हैं, मैं सब लोगों से यहाँ उपस्थित ये साझा करना चाहती हूँ कि मैं समाज की तरफ अग्रसर रहूँगी और मैं वादा करती हूँ और आप लोगों को विश्वास दिलाती हूँ कि मैं इससे कभी भी अलग नहीं रहूँगी और मैं अच्छे से अच्छे समाज के प्रति अपना योगदान दूँगी। मैं वो लक्ष्मणगढ़ नागरिक परिषद की हमारी जो गुवाहाटी की इकाई है वो कर रही है और हमारे यहाँ के संयोजक जो कार्यक्रम के हैं वो संदीप शर्मा है। इनके दिमाग की उपज है ये कार्यक्रम। इन्होंने ये कहा था कि लक्ष्मणगढ़ के सारे जो भी लोग हैं उनको सारे को अपन गेट टुगेदर करके एक अच्छा कार्यक्रम गुवाहाटी में करें और इसका उद्देश्य ये है कि लक्ष्मणगढ़ के लोगों की और प्रवासियों की जो भी समस्या है, वहाँ जो समस्या है लक्ष्मणगढ़ में प्रवासियों की, उसका समाधान करना, उसका निराकरण करना। तो यहाँ के जो पूर्वोत्तर में जो प्रवासी जो राजस्थानी जो लक्ष्मणगढ़ के, उनको क्या संदेश देना चाह रहे हैं, क्या मैसेज देना? हम ये कहना चाह रहे हैं प्रवासियों के लिए कि राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, उनकी सरकार है, हम उनके प्रतिनिधि हैं। उनको लक्ष्मणगढ़ में, राजस्थान में और लक्ष्मणगढ़ में निश्चित रूप से कोई भी वहाँ कोई प्रॉब्लम हो तो हम लोगों से संपर्क करें। बहुत स्वागत करूँ भाई दिनेश जी को भी और अपना जितना भी प्रतिनिधि आया है बाकी सबको स्वागत करूँ। और ये सांस्कृतिक धरोहर है, उसमें गतिशीलता लाने का एक उद्देश्य स्थापित किया है जिसको निरंतर
आगे बढ़ाने का काम आप और हम सब लोग मिलकर करेंगे। ये एक प्रयास है, ये एक शुरुआत है और निश्चित रूप से मैं ये मानता हूँ कि आने वाले समय में ऐसे आयोजन जो आपने अब यहाँ किया है हम भी वहाँ करेंगे, आपको बुलाएंगे वहाँ, और इस तरह के आयोजन और कार्यक्रमों का क्रम चलेगा जिससे हमारी संस्कृति और हमारी जो सांस्कृतिक विरासत है उसको हम आगे बढ़ाएंगे। और भी कई सामाजिक सरोकार के विषय हैं जिनमें आप और हम सब लोग मिलकर अच्छा काम करेंगे, ऐसा प्रयास है। पूर्वोत्तर का गठन 9, 10, 11 को कामाख्या माँ की इस गुवाहाटी नगरी में हुआ। इन 13 सालों में हमारी पहचान शहर की उन अग्रणी सामाजिक संगठनों में हुई है जो कि न कि सिर्फ समाज बल्कि प्रशासन के साथ भी कई महत्वपूर्ण पहलुओं, योजनाओं और कार्यक्रमों में काम किया है। अगर समाज की विभूतियों की बात करें तो चाहे वो सामाजिक क्षेत्र हो, चाहे व्यवसाय हो, चाहे प्रोफेशन हो या राजनीति हो, लक्ष्मणगढ़ के लोगों ने गुवाहाटी और असम में बहुत नाम कमाया है। पर आज का दिन एक ऐतिहासिक पल है। हम हमेशा कार्यक्रम करते आ रहे हैं, निरंतर हर वर्ष 8 से 10 कार्यक्रम परिषद करता है गुवाहाटी में, पर पहले बार ऐसा हो रहा है कि लक्ष्मणगढ़ से कम 40 लोग आए हैं और गुवाहाटी में आके ये हमारा मान बढ़ा रहे हैं, हमारा सम्मान कर रहे हैं। और इतने सालों से हमने जो लक्ष्मणगढ़ का कीर्ति ध्वज यहाँ लहरा के रखा है उसको मान्यता देने के लिए यहाँ पधारे सभी अतिथियों का मैं दिल से हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। 33 लाख वर्ग किलोमीटर में पूरे देश का क्षेत्रफल है, जिसमें से अकेला राजस्थान उसका 10% 3,28,000 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। सबसे बड़ा प्रदेश और सबसे मेहनत कश और सबसे ज्यादा स्वाभिमानी लोग, जिन लोगों ने लोगों को रास्ता दिखाया, मैं सबसे पहले उन सब बड़े हमारे व्यापारी भाइयों को, जिन्होंने पूरे देश भर में भ्रमण करके व्यापार कैसे किया जाता है ये सिखाया। ये शेखावाटी के सीकर, झुंझुनू, चूरू जिले में सिखाया और लक्ष्मणगढ़ ने आगे होकर सिखाया। इसके लिए मैं धन्यवाद देना। बावड़ी, तालाब, साइंसशाला, छोटी स्कूल, मंदिर, राम दरबार, ये सारी चीजें जो हैं, ये सारी चीजें आर्थिक रूप से कोई सक्षम होता है तो ही संभव है, वरना संभव नहीं है। गांव में क्या है जी, किस बात का कंपटीशन कि ये गोयनका जी ने ये काम करवा दिया तो खेतान जी कह रहे हैं कि मैं अब ये इससे ज्यादा कराऊंगा। ये फिर कंपटीशन का काम गांव को विकास लेकर है। छोटे छोटे गरीब बच्चों की शादियां करवाने का काम आप लोगों ने, प्रवासी होने का हमें महसूस नहीं होता कि आप प्रवासी, आपने गांव से जो लगाव रखा, गांव का जो लगाव आपने रखा, अपने मातृभूमि से जो लगाव रखा, उसके कारण से ये पहचान जो है, ये पहचान इतनी बड़ी पहचान है कि आपका जितना यहाँ पर काम बन रहा है उसमें यहाँ आप कमाई करते हैं। कर्म क्षेत्र आपका ये है, लेकिन आपने उस धर्म क्षेत्र में जहाँ की मिट्टी की सुगंध आपके दिल में बसी हुई है, आपकी आत्मा में बसी हुई है, तो काम आप वहां जाकर करते हैं। इसलिए हम आपका बारंबार सम्मान करते हैं। 125 साल पहले धर्मशाला और वहां पर स्कूल 125 साल, और ये गोयनका परिवार ने जो सांगानेरिया परिवार ने जो ये काम किया, इसका कोई सानी नहीं है। मैं कुल मिलाकर आपको ये यहाँ पर चर्चा करने के लिए हम आए हैं। तो ये मिलन समारोह जो हमारा है, ये मिलन समारोह साधारण नहीं है। जब एक बार आदरणीय लालकृष्ण जी अडवाणी साहब पिलानी आए तो उन्होंने कहा कि दुनिया का सबसे बड़ा एनजीओ, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन अगर कोई है तो ये बिट्स पिलानी है, जिसने ऐसे इंजीनियर दिए जो भाखड़ा बांध को बना के दे। हमारे इलाके ने दुनिया भर में
बड़े व्यवसायी जो दिए हैं, आज कितने बड़े से बड़े व्यवसायी हैं। वेदांता ग्रुप कहां से? रिंगस से। मित्तल ग्रुप कहां से? चूरू से। तो कितने करोड़ों करोड़ों लोगों को काम देने का काम किया है। अब रही बात हमारी यहाँ की, गुवाहाटी और आसाम जो है, कोई भी जो आया प्रवास के लिए, जब राजस्थान छोड़ा या लक्ष्मणगढ़ छोड़ा, तो सबसे ज्यादा जगह लेने वाली जगह मां कामाख्या देवी है। सबसे पहले जो लोग भी आए आसाम में आए, भाई गुवाहाटी में आए, इसलिए ये पुण्य स्थल है, ये धार्मिक स्थल है। यहाँ की मिट्टी का हर कण धार्मिक स्थल है, हर मिट्टी का कण नमन के योग्य है। अब रही बात, हम लोग वहां काम करते हैं। बिट्टू ये बैठा हमारा विष्णु भाई, ये वार्ड में काम करता है, ये ललित जी वार्ड में काम करता है, ये कपिल वार्ड में काम करता है। ये कितने लोग यहाँ पर जो आए हैं, अलग अलग अपने अपने क्षेत्रों में काम करते हैं। हमारी एक यूनिट होनी चाहिए। जैसे देश का जो प्रजातांत्रिक ढांचा है, वही ढांचा हमारा है।